अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.4 करेंगे। द करंट थ्रू अ 200 मिली हेनरी इंडक्टर इज शोन इन द फिगर दिस। एज्यूम द पैसिव साइन कन्वेंशन होल्ड्स। फाइंड VL एट t इक्वल टू 0 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड एंड 6 मिलीसेकंड। यानी हमें करंट की वेव फॉर्म गिवन है जो कि इंडक्टर में से पास हो रहा है एंड वी हैव टू डिटरमिन वोल्टेज एट दीज इंस्टेंस ऑफ टाइम। सो इसमें जो पैसिव साइन कन्वेंशन है इसका क्या मतलब है कि करंट अगर इंटर होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और लीव करेगा नेगेटिव टर्मिनल से इंडक्टर लेट्स सपोज हमारे पास ये इंडक्टर है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। सो करंट इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है देन वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू L di/dt। तो ये फार्मूला यूज होगा। पैसिव साइन कन्वेंशन का ये मतलब है। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा सो इसका मतलब क्या होगा कि करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, सो हम यहां पर फार्मूला यूज करेंगे VL इज इक्वल टू -L di/dt एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि ये जो वोल्टेज और करंट होते हैं दैट आर द फंक्शंस ऑफ टाइम। सो अगर ये VL है तो अंडरस्टूड है ये VL ऑफ t होगा और जो I है ये I ऑफ t होगा। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है, वोल्टेज कंप्यूट करनी है, तो हमें यही रिजल्ट यूज करना है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर की जो वैल्यू 200 मिली हेनरी है हम यहां पर प्लग इन कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, VL इज इक्वल टू 200 इंटू 10 की पावर -3 क्योंकि मिली है। सो 200 इंटू 10 की पावर -3 इंटू di/dt। सिंप्लिसिटी के लिए मैं I ऑफ t को I लिख रहा हूं। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा ये 10 की पावर 2 है, सो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1 दैट इज 0.2। सो 0.2 di/dt। अब हमने क्या करना है कि ये जो ग्राफ गिवन है करंट का इसकी हम स्लोप डिटरमिन करेंगे बिटवीन डिफरेंट इंटरवल्स और उसकी वैल्यू यहां पर प्लग इन कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहां पर एक चीज नोट करें, t इज इक्वल टू 0 मिलीसेकंड है। सो 0 मिलीसेकंड में देखें कौन सा इंटरवल आ रहा है, ये इंटरवल आ रहा है। इसमें अगर हम इंटरवल देखें तो एक इंटरवल हमारे पास बनता है when t is less than 1 मिलीसेकंड, ये पहला इंटरवल है जो कि ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। दूसरा इंटरवल क्या है, when t is between 1 मिलीसेकंड एंड मिलीसेकंड, ये हमारे पास सेकंड इंटरवल है। और जो थर्ड इंटरवल हमारे पास है when t is greater than 3 मिलीसेकंड, ये थर्ड इंटरवल हमारे पास है। और हमें पता है स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी अगर हम वोल्टेज की कर्व बनाएं तो हम यहां पर कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं वोल्टेज की कर्व बनाता हूं, यहां पर लिखता हूं VLT इन वोल्ट्स, यहां पर हमारे पास टाइम है इन मिलीसेकंड। अब सबसे पहले इंटरवल की वोल्टेज कंप्यूट करते हैं, वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास है when t is less than 1 मिलीसेकंड। सो स्लोप हमें पता है कि पूरी लाइन में कोई से दो पॉइंट ले लें, उनका ग्रेडियंट या डेरिवेटिव कंप्यूट कर लें या स्लोप कंप्यूट कर लें, सेम आंसर आएगा। सो लेट्स अज्यूम कि मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट मेरे पास क्या है 0 0 है, और दूसरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूं, ये पॉइंट मेरे पास क्या है 1, 2। सो इसका ग्रेडियंट हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू, सो m इस केस में हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट 2 है, यहां पर 0, सो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन x 1 माइनस 0 विच इज 1। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस पॉइंट 2 से जो कि इंडक्टेंस की वैल्यू है। सो हमारे पास इस इंटरवल में क्या आंसर आ जाएगा, VL इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 0.4 वोल्ट्स। सो ये जो आपके पास पहला इंटरवल है when t is less than 1 मिलीसेकंड, ये वाला इंटरवल, इस पूरे इंटरवल में जो वोल्टेज आ रही है अक्रॉस इंडक्टर दैट इज 0.4 वोल्ट्स, यानी जब टाइम की वैल्यू 1 मिलीसेकंड से कम होगी हमारे पास 0.4 वोल्ट्स आएगा। सो लेट्स से ये हमारे पास यहां पर 1 है और यहां पर 2 एंड सो ऑन। सो यहां पर हम कर लेते हैं 0.4। सो इसका मतलब है when t is less than 1 मिलीसेकंड हमारे पास 0.4 वोल्ट्स आ गया जी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो t की एक इंस्टेंस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 0 मिलीसेकंड पर। सो आप देख रहे हैं कि ये जो 0 मिलीसेकंड है वहां पर कितने वोल्ट्स अपीयर हो रहे हैं, 0.4 वोल्ट्स। तो इंडीड 1 मिलीसेकंड से सारी t की कम वैल्यूज पर हमारे पास सेम वोल्टेज का लेवल है अक्रॉस इंडक्टर। सो इस वजह से आप पहला आंसर क्या देख रहे हैं,
0.4 वोल्ट्स देख रहे हैं। या आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 मिली सेकेंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 0.4 वोल्ट्स, अलग से भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड जो इंटरवल हमारे पास है दैट इज फ्रॉम 1 मिली सेकेंड टू 3 मिली सेकेंड। इसका हम डेरिवेटिव या स्लोप कंप्यूट कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, तो हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है इस इंटरवल के अंदर आ जाएगी। सो एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है 1,2 और ये वाला पॉइंट क्या है जी, ये 3,4 है, 3,4। सो इसकी स्लोप हम कंप्यूट कर लेते हैं, y2 माइनस y1 4 माइनस 2 यानी चेंज इन y2 आ रहा है डिवाइड बाय चेंज इन x 3 माइनस 1 2। तो हमारे पास देखें स्लोप कितनी आ गई, 1 आ गई। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो हमारे पास 0.2 आंसर आ जाएगा। सो इट मींस कि हमारे पास 1 से लेकर 3 तक 0.2 वैल्यू होगी। सो 1 से लेकर 3 तक 0.2, अज्यूमिंग कि ये 0.2 वोल्ट्स हमारे पास है। सो इसका मतलब है 1 से लेकर 3 तक हमारे पास 0.2 वैल्यू आ जाए। ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा अननोन हमारा था कि जब टाइम की वैल्यू 2 मिली सेकेंड है वहां पर वोल्टेज बतानी थी। सो हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 3 तक सेम आंसर आ रहा है 0.2 वोल्ट्स। सो 2 मिली सेकेंड पर भी 0.2 वोल्ट्स हमारा आंसर आ रहा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। अब थर्ड इंटरवल में हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि स्लोप नेगेटिव है बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर्व डाउनवर्ड जा रही है, स्लोप नेगेटिव है। सो एक पॉइंट हमने ये अज्यूम कर लिया, दूसरा पॉइंट आप ये ले लें, ये पॉइंट क्या है 6,0। सो इसकी स्लोप निकाल लें। मैं यहां पर कर रहा हूं लेकिन पेपर में आपने नीचे करके लिखना है क्योंकि मैं तो डायग्राम के ऊपर बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है। सो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 विच इज 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 6 माइनस 3 3 आता है। सो -4/3 हमारे पास स्लोप आ गई। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.2 के साथ। सो इसको 0.2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें सो हमारे पास आंसर आता है -0.267 वोल्ट्स। सो इसका मतलब ये हुआ व्हेन t इज ग्रेटर देन 3 मिली सेकेंड हमारे पास जो स्लोप आ रही है नेगेटिव आ रही है एंड दैट इज -0.267। सो इट मींस कि नेगेटिव स्लोप हमारे पास यहां पर आ रही है। सो इसका मतलब है कि जब 3 से वैल्यू ज्यादा होगी मिली सेकेंड से सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -0.267 वोल्ट। अब क्वेश्चन पर आ जाएं, ये हमने वोल्टेज की वेवफॉर्म बना दी अगेंस्ट टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास वोल्टेज बतानी थी व्हेन 0 मिली सेकेंड। सो जो पहला केस हमारे पास है VL एट 0 मिली सेकेंड। सो हमारे पास यहां पर देखें कितनी वैल्यू है, 0.4 वोल्ट्स है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट 2 मिली सेकेंड। सो 2 मिली सेकेंड पर हम इस कर्व में देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, 0.2 वोल्ट्स आ रही है। सो 2 मिली सेकेंड पर हमारे पास 0.2 वोल्ट्स है अक्रॉस द इंडक्टर। और लास्ट केस में 6 मिली सेकेंड पर देखें, सो यहां पर लेट्स से 6 मिली सेकेंड आपके पास है तो आपके पास सेम आंसर आएगा। सो इट मींस कि VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट 6 मिली सेकेंड इज इक्वल टू -0.267 वोल्ट्स। सो ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर। आंसर को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ग्राफ की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैंने पहले ग्राफ बनाया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का। वहां से आप किसी भी टाइम इंस्टेंस पर बता सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट दैट टाइम क्या है। सो आंसर्स को आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।